उसका 25, मैथ्यू चैप्टर 12 और उसका 25, मत्ती अध्याय 12 और उसका 25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। हमें प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, हम आपको धन्यवाद देते। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा हम आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। तो इसलिए प्रभु वचन ध्यान से सुनने के लिए मदद करना। प्रभु हम खास विनती करते मेरे पवित्र वचन हम ध्यान से सुने, और जो हम सुन रहे उसके अनुसार आज हमारे घर की और हमारे मन में जो फूट की दीवार है वो टूट जाने के लिए मदद करना। ये शरीर के जो काम है प्रभु, हम देहिक रीति से चल रहे हैं, तो प्रभु मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, महान हो। तो ये वचन समझकर आज हर एक के बंधन, हर एक की दीवार टूट जाने के लिए मदद करना, खास करके अड़ाव फैमिली के भी, और यहाँ जितनी फैमिलीज है उन सब की फैमिलीज के धन्यवाद देते। आज हर एक घराना, क्योंकि आपका वचन कहता है ना, हर एक राज्य नगर और घराना, इन तीनों राज्यों में मुक्त होने के लिए मदद करना। वचन मुक्त करता है, वचन छुटकारा देता है, वचन शुद्ध करता है। प्रार्थना उसके साथ, प्रार्थना और वचन शुद्ध करता है, प्रार्थना और वचन छुटकारा देता है। यही तो आपने बड़ा हथियार दिया है, और इसी वचन से ही और प्रार्थना से ही तो हमें आत्मिक मल्लयुद्ध करना है। तो इसलिए हम ध्यान से सुनने के लिए मदद करना। और आपका ये वचन जैसे यहाँ बो रहे तो अड़ाव फैमिली है, उसी रीति से बोला फैमिली है, कपिल गुप्ता फैमिली है, इन्हें कामले फैमिली है, चांदी फैमिली है, मेरे मान पवित्र पिता रानी फैमिली है, आर्या फैमिली है, ऋतिका फैमिली है, तमन्ना फैमिली है, प्रभु विमल फैमिली है, प्रभु सतपुते फैमिली है, प्रभु सेनाधीश पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मेरे माया फैमिली है प्रभु, गीता मूसी फैमिली है प्रभु, गायकवाड़ फैमिली है प्रभु, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता चंद्रा फैमिली और सोनी परदेसी फैमिली है प्रभु, पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर पूनम कनौजिया फैमिली है प्रभु, हम और प्रेम पल्ली फैमिली और अन्य सभी जितने भी हैं प्रभु, दीपाली फैमिली, इन सभी फैमिलीज में प्रभु पवित्र पिता आज हर एक वचन से प्रभु छुटकारा होने के लिए वचन से आज हम आत्मिक मल्लयुद्ध करेंगे। ये सारी फैमिली छुटकारा पाने के लिए ये हमारी प्रार्थना है। यीशु आपका वचन प्रभावशाली है और वो कार्य किए बिना कभी रिटर्न नहीं होता। आज ये सब वचन सुन रहे हैं, ये सारी फैमिलीज वचन सुन रहे हैं, तो वचन प्रभाव से इनके जीवन में कार्य करेगा, खाली नहीं आपके पास लौटाएगा। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनकी मन की बात जानकर, उसी रीति से प्रभु यीशु ने हम सबके मन की और हमारे हर एक के घर की बात जानकर, आज प्रभु यीशु ने क्या वचन दिया है आपको मालूम है? वचन कहता है कि जिस राज्य में, नगर में और घर में, यानी घराने में फूट है तो क्या होता है? फूट होने के बाद, फूट होगा तो वो घर टिका नहीं रहेगा, वो राज्य क्या होगा? बना नहीं रहेगा, वो घर बनेगा नहीं। तो फूट क्या हो जाता है? जहाँ फूट होती है वो घर टूट जाता है। यानी फूट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। अभी हम सब एक ही घराने के लोग हैं। आज खड़ी हो, हम एक घर के लोग हैं। मैं, फिर मयूरी, जागृति और प्राची, हम एक घर के लोग हैं और एक ही घर के भी है, एक ही चर्च के हैं, एक ही घराने के हैं और मसीह के घराने के। लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ प्राची, हम लोग प्रार्थना करेंगे, जागृति अब हम प्रार्थना करेंगे, मयूरी चल ना तू तो प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब इनकी दिशा मेरी तरफ है या उल्टी तरफ है? ये उल्टी तरफ हुए, क्यों हुए? क्योंकि इनमें और मुझ में क्या नहीं है? एकता नहीं है। इनमें और मुझ में फूट है, मेरे अंदर और मयूरी में, मेरे अंदर जागृति में, मेरे अंदर प्राची में क्या है? एकता न होने के कारण उस जगह पर क्या है? फूट नीचे बैठ जाए। और अगर
परमेश्वर के राज्य में भी आज हम देखेंगे, पहला यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में भी फूट है। अभी परमेश्वर राज्य यहाँ दो है, अगर हम देखेंगे तो दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। शैतान के राज्य में हम लोग बोलते हैं शैतान लोग आपस में मिले जुले नहीं, उसमें फूट है। लेकिन आप देखो शैतान एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। जब किसी के अंदर दुष्टात्मा रहता है और दुष्टात्मा निकालने वाला वो अंदर से बोलता है अरे 4-5 महीने के लिए शांत हो जाना, वो एक आपस में एक दूसरे का शांत होते, यूनिटी रखते और वो लोग चुपचाप कराते। इसलिए तो लोग भक्तों के पास, जादू टोना वालों के पास जाके झाड़ा फूकी करके वो लोग चुप क्यों कराते? वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग झाड़ा फूकी करके आए, अभी ये शांत है, साइलेंट है। कैसे हुआ? क्योंकि एक स्पिरिट, उनके अंदर का आत्मा और उन दूसरे अंदर का आत्मा, वो लोगों ने क्या किया, आपस में मेल किया, आपस में उन लोग ने जो बातचीत किया उसमें उन लोग ने हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन ये है उनमें यूनिटी है, जबकि वो शैतानी राज्य है। लेकिन शैतानी राज्य होने के बावजूद भी आज दुष्टात्माओं में, अंधकार की शक्तियों में, प्रधानताओं में, हाकिमों में क्या है, एकता है। वो लोग यूनिटी क्यों है उनमें? वो लोग मिलजुल कर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका अंत समय निकट आए। उनका समय निकट आने के कारण वो लोग यूनिटी में काम कर रहे हैं। तो जब शैतान का राज्य, जिनमें दुष्टात्माएं हैं, वो लोग मिलकर काम करते, तो फिर परमेश्वर के राज्य में जो स्वर्गदूत, राजदूत हम लोग है, हम लोग राजदूत है। आज परमेश्वर ने उन दूतों के सामने, उन दूतों के स्थान पर आज हमें रखा है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उनमें यूनिटी नहीं है ना? मिकाईल और गिब्राइल और अन्य सारे स्वर्गदूतों में क्या है, यूनिटी है। आज ऊपर में जो स्वर्गदूत हैं उनमें यूनिटी है, लेकिन आज यूनिटी किसमें नहीं है? मसीहों के राजदूतों में। इसमें जो राजदूत है, हम सबको परमेश्वर ने क्या बोलकर चुना है? मसीह के राजदूत। और हम सब मसीह के राजदूत होने के लिए परमेश्वर के राज्य के दूत हैं। लेकिन आज परमेश्वर के राज्य में यूनिटी नहीं। आज हम लोग आपस में एक दूसरे कुछ भी अगर बात करेंगे तो बोले हाँ मेरे को सब मालूम है, मुझे क्यों सिखाती है, मुझे सब मालूम है, मुझे क्यों बोलती है। अगर हम बोलेंगे थोड़ा सा आगे तो अच्छा मुझे ही क्यों बोलती, इतने लोग थे उनको नहीं उठाया, बोला मुझे ही क्यों बोला। अच्छा खासा मेरा फैन के नीचे जगह था, मेरे को उठा के मुझे आगे की जगह में बिठा दिया जहाँ बिल्कुल फैन नहीं है। अच्छा खासा मैं फैन के नीचे बैठी थी, क्या ना दीदी इतने लोग थे उनको नहीं बिठाई, मेरे को ही क्यों बोली। हाँ, कहने का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य में भी फूट है, इसीलिए चर्च में प्रयोग। परमेश्वर का राज्य यानी चर्च। आज हम मसीहों के अंदर भी आपस में फूट है, इसी कारण से हम एक दूसरे से मेलजोल नहीं करते। एक दूसरे की बात हमें कड़वी लगती है, एक दूसरे की बात हमें हर्ट होती है, एक दूसरे की बातें हमें सहने के लिए अच्छी नहीं लगती, हमें एक दूसरे की बातों में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हमें फूट है। बाइबल ऐसा कहता है, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 उसका 8। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। हाँ, क्या लिखा है? जब मैं ऐसा सुनता हूँ कि तुम लोग जब कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तुम लोग चर्च में इकट्ठा होते हो। अभी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, इसलिए हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं ऐसा सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? फिर से पढ़ो। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हें फूट होती है। तुम कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया कौन सा स्थान है? परमेश्वर का राज्य। जब तुम वहाँ इकट्ठे होते हो तो तुम्हें क्या है? फूट है। फूट मतलब तुम लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं है, एक दूसरे के आधीन नहीं हो, एक दूसरे की बात नहीं मानते हो। इफिसियों की पत्री अध्याय 5:21 में लिखा है, तुम मसीह में एक दूसरे के अधीन रहो। हमें मसीह में एक दूसरे के अधीन रहना है। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे लिए छोटा है। हमें ये सोचना है कि मेरे लिए क्या लाभ है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, वो हम देखना है। ये मसीह है, ये मेरे लाभ के लिए कहता है, मुझे उसे सुनना है। यानी हम मसीह में एक दूसरे के अधीन नहीं है। हम क्या करते हैं? हम फूट पकड़ कर, यानी इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इससे मुझे नहीं बात करना है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे इसका नहीं सुनना है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा। हम चर्च में इकट्ठा होने के बाद हमारे मन में किसी के लिए दरबंदी है, फूट है, विधर्म है या कुछ बुरा लगा है, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्तियों से दूर हो गए, हम बात करना छोड़ देते, उसके बाजू में बैठना छोड़ देते, उसे देखना छोड़ देते। ये क्यों होता है?
होता है ना, ये चर्च में हो रहा है ना, चर्च में हो रहा है क्योंकि यीशु ने क्या देखा, यीशु ने उनकी मन की बात जानकर, और सचमुच आज परमेश्वर के राज्य में, चर्च में, आपस में, एक एक घर में भी ये हो रहा है। इस बात को जानकर ही ये वचन दिया। मैंने प्रभु को पूछा, जमुना ताई के घर में कौन सा वचन लेना है, आज हम लोग बहुत जम, कितने जनों को बुलाया, बहुत जनों को बुलाया था, आपको मालूम है? मेरे ख्याल से तो 50-60 के लगभग लोग आने चाहिए थे, लेकिन आए नहीं। बच्चों को पकड़ करा कितने लोग आने चाहिए थे, लेकिन हम आए कितने, 30 लोग हैं। हम 30 लोगों को प्रभु अनुग्रह किया है। अभी हम 30 लोगों को प्रभु ने कृपा किया है, ताकि प्रभु हमारे घर की दीवार तोड़ना चाहता है, हमारे नगर की, हमारे परमेश्वर के राज्य की, और हमारे घर में भी जो फूट है, आपस में एक दूसरे के प्रति जो फूट है, वो दीवार तोड़ना चाहता है, और हमें यूनिटी लाना चाहता है, हमें एकता लाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रियो, कहने का उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है, आज हमारे कलीसिया में भी आपस में, हमारे भी आपस में एक दूसरे के लिए फूट है, मन में मुटाव है, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, एक दूसरे के साथ संगति करते नहीं है, हम एक दूसरे का गुस्सा पकड़ कर बैठते हैं, एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, क्रोध पकड़ कर बैठते हैं। ये क्या है, ये क्रोध ही है, ये फूट ही है, फूट है, इसलिए बात नहीं कर रहे ना, इसलिए साथ नहीं बैठ रहे। फिर आगे क्या लिखा है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। हाँ, पौलुस कहता है कि ये सच है। अगर सोचो, उस काल के कलीसिया में अगर ऐसा हो रहा है, करंथियों की पत्री में, करंथी के चर्च में हो रहा है, तो आज कितने सारे चर्चेस में होते होंगे। फिर आगे, क्योंकि दलबंदी भी तुम्हें अवश्य होगी। जहाँ फूट है वहाँ दलबंदी है। तो दलबंदी मतलब क्या, दलबंदी का मतलब ऐसा है कि अगर सोचो, प्राची का जागृति के साथ कुछ हो चुका है, तो वो क्या करेगी, रूपा को अपने साथ लेगी, सोनी को साथ में लेगी, रेशमा को साथ लेगी, ये उसका ग्रुप रहेगा। जागृति माया को लेगी, मयूरी को लेगी, प्रतिभा को लेगी, ये उनका साथ सपोर्ट, ये बंदी, यानी वो लोग अपना अपना दल बनाएंगे, अपना अपना ग्रुप बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, प्राची कोशिश करेगी कि जागृति से भी ज़्यादा मेरे ग्रुप में ज़्यादा रहे, और हमेशा बोलेगी जागृति ने ऐसा किया, जागृति ऐसी है, उसके ग्रुप के लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे ही करते। जागृति भी क्या करेगी, अपने ग्रुप के में रह करते हुए, प्राची ऐसी है, प्राची ने ऐसा किया, ऐसा किया। इस रीति से हमेशा दलबंदी, यानी लोग अपना अपना ग्रुप बना रहे, अपने अपने लोग चुन रहे, अपने अपने, जबकि हम सब एक है ना, हम अलग अलग है क्या, हम अपने लिए एक ग्रुप बनाने के लिए प्रभु को चुना है? नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु 12 प्रेरितों को भी साथ में ही रखा, 12 प्रेरितों को साथ में रखा और उनमें एकता ही रखी। प्रभु ने प्रेयर किया कि तुम जैसे पिता तू और मैं एक है, वैसे ये एक हो। मतलब हमें फूट नहीं होना चाहिए, और अगर फूट जहाँ होती है वहाँ दलबंदी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर ये चर्च में मैंने उदाहरण पकड़ा, घर में भी ऐसा ही है। अगर माँ बेटी साथ में है, या माँ बेटा एक साथ में है, तो बाप और दूसरा बेटा, या बाप और बेटी साथ रहते हैं, उन दोनों का दल रहता है, एक तो इन दोनों का ग्रुप रहता है। अगर मेरे घर का मेरे, अगर सोचो जोशुआ और मेरे हस्बैंड, अच्छा यार मेरे पिताजी नहीं, मेरे हस्बैंड, वो दोनों का ग्रुप, मैं और एस्टर, ये हमारा ग्रुप। अगर हम मुझे कुछ बोलना है तो एस्टर मुझे सपोर्ट करती है, और एस्टर को कुछ हुआ तो मैं एस्टर को सपोर्ट करूँगी, जोशुआ को। और जोशुआ भी क्या करेगा, अगर जोशुआ का कुछ हो गया तो अच्छा मैं जाने देना बनी, छोड़ दे रहे, अपना एक ही बेटा है, वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर अच्छा ऐसे कोई गलती हुआ तो जोशुआ मुझे जाने दे रहे, पाएगा अपना, छोड़ देना, वो उनको सपोर्ट करेगा। ये ग्रुप हुआ ना, आपको समझा, एक ग्रुप। मतलब घरों में भी दलबंदी है, घर में भी अगर फूट है, घर में भी फूट है तो दलबंदी जरूर होगी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु क्या कहता है, घर और चर्च इन दोनों में दल नहीं होना चाहिए, ग्रुप नहीं होना चाहिए, तुम सब एक होना चाहिए। अगर एक जन जब बोलता है तो मैं अभी मयूरी मेरा सपोर्ट है और ये दोनों एक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम चारों एक घर के सदस्य हैं तो हम चारों का मुंह एक ही तरफ, हमारी तरफ, मेरा मुंह जागृति की तरफ, इसका मुंह मेरी तरफ, इसका मुंह मेरी तरफ, मेरा भी मुंह इसकी तरफ। हम चारों में यूनिटी होनी चाहिए, इनमें ग्रुप नहीं पढ़ने चाहिए। और ग्रुप क्यों पढ़ते, क्योंकि फूट होती है, और जहाँ फूट होती है वहाँ वो घर बनता नहीं, वो घर टिकता नहीं। और शैतान का ये योजना बड़ा चैप्टर है शैतान, इसीलिए वो क्या करता है, हमारे हर घरों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए सबसे पहली वो वस्तु इस्तेमाल करता है, उसका हथियार इस्तेमाल करता है, वो है फूट। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते गलतियों की पत्री अध्याय 5 में, उसके 19वें वचन में है फूट, लेकिन 19 से पढ़ो, वहाँ लिखा है कि शरीर के काम है। पढ़ेंगे 5 का 19।
शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, ये शरीर के काम है। अगर हम अभी आत्मिक बोलते हैं, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम आत्मिक है ना, आत्मिक है। भले हम शरीर में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग है कौन? आत्मिक है ना, हम मसीह। हम लोग, हमारा आत्मा क्या हुआ है? जिलाया गया है ना। हम लोग अभी शरीर के अनुसार चल रहे हैं क्या? बाइबल में क्या लिखा है? गलतियों की पत्री में, शरीर के अनुसार चलोगे तो विनाश की कटनी, तुम मरोगे और विनाश की कटनी करोगे। और अगर आत्मा के द्वारा जियोगे तो तुम जिलाए जाओगे, अनंत काल के जीवन की कटनी करोगे। और हम मसीह होने के नाते हमें आत्मा के द्वारा चलना है, शरीर के द्वारा नहीं। तो शरीर के द्वारा हम चलते कैसे मालूम पड़ता है? वहाँ शरीर के काम दिए। भले हम मूर्ति पूजा नहीं करते, देखो वहाँ पढ़ो। अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार हम लोग नहीं करते, गंदे काम, गंदा काम नहीं करते, लूचपन नहीं करते, मूर्ति पूजा भी नहीं करते, टोना, जादू टोना वाले के पास नहीं जाते, बैर हम लोग दुश्मनी एक दूसरे से करते हैं। हाँ, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते, ईर्ष्या भी करते, क्योंकि ईर्ष्या मतलब जलन करते। हम एक दूसरे का अगर अच्छा हो गया, जलन, ये दुकान में कोई नहीं है, देखा क्या बनाती है पानी पूरी, मैं बनाती हूँ, मेरे घर की तो चटनी बनती च नहीं है, वो खजूर की चटनी, कितना कोशिश करती हूँ। जलन, मेरे से अच्छा तुम लोग प्रीचिंग करते हो, अरे मेरा डिमांड कम हो गया, तो जलन है हम लोग में, है जलन। ज़रूरी नहीं है किसी भी, ये तो मैं छोटी छोटी बातें बोली। किसी को कोई वस्तु मिली, जलन करने लगता है, काश मेरे पास होगी, मुझे नहीं है, जलन। अगर किसी की ज़्यादा स्तुति करने लगे, किसी की ज़्यादा वाहवाह करने लगे, कोई लोग ज़्यादा उसके साथ जुड़ने लगे, वो भी जलन हो जाती है। अरे देखा, जो कोई आता है उसके पास, जो कोई आता है उसके पास, जो कोई आता है इसके पास ही, अरे मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, उसकी भी जलन है। तो हम मसीहों में जलन है, ये शरीर के काम है। हम ये इन बातों को हम ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं? हम मसीह हमारे, हमसे कुछ नहीं होता, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम जादू टोना नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम व्यभिचार नहीं करते, हाँ हम पवित्र रहते। लेकिन शरीर के दूसरे काम तो हम करते हैं, दूसरे काम करते हैं। इसी कारण से 20वें वचन में ना, जो फूट और दलबंदी है ना, वो इसीलिए होती है। फूट और दलबंदी क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर झगड़े हैं, हमारे अंदर वैर है, हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते। प्रेम जहाँ है वहाँ बैर हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहती हूँ, सोचो मुझे आपसे प्रेम है, तो मैं आपका बुरा चाहूँगी नहीं, मैं आपसे बैर करूँगी नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे अंदर आपके लिए बैर आता है, मैं आपके लिए बुरा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं भोला भाई का दुकान नहीं चलना चाहिए ऐसा, और उसको दूसरा दुकान नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है मेरा प्रेम नहीं है भोला भाई से, मैं उनका बुरा छूट रही है, मैं बैर रखती हूँ। अगर सोचो मैं आपके लिए कोई भी एक गलत सोच निकालती हूँ, इसका मतलब है प्रेम नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। और प्रेम जहाँ नहीं होता, वहीं पर शैतान को मौका मिल जाता है, वहीं पर वो अपना बैर डाल देता है। जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पर वो अपनी वस्तुएं डालने लगता है, अपनी बातें वहाँ डालने लगता है। वहाँ वो क्या करने लगता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा मल्लयुद्ध है। आप लड़ो नहीं लड़ो, लेकिन शैतान हमेशा लड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ते, नुकसान आपका ही होगा, लेकिन लड़ने वाला आपका शत्रु जो शैतान है, वो हमेशा ताक में है। कब आपके अंदर किसी के लिए जलन आ जाए, कब किसके लिए अंदर प्रेम कम हो जाए, अगर आप एक हफ्ता चर्च में नहीं आते हो, तुरंत वो आपको पकड़ता है, आपके अंदर काम कारस्तान करने लगता है कि कैसे यीशु के लिए प्यार कम करना, कैसे यीशु से आप ठंडे हो जाना, प्रार्थना करने को कम हो जाना। आप उपवास, अभी जैसे आज का दिन उपवास का दिन है, देर उपवास, कभी 1 बजे का, कभी 1:30 बजे का, कभी खाना मिलेगा, कंटाला आने लगेगा। क्योंकि हमारे एक आत्मा उल्लंघन, जब हमारा आत्मिक एक आत्मा उल्लंघन हो जाता है ना, तो फिर नेचुरली हमारे आत्मिक काम कम होने लगते हैं। और इसी के कारण से फिर क्या होता है? हम बैर करने लगते हैं, प्रेम कम हो जाता है। परमेश्वर से प्रेम कम, तो एक दूसरे के लिए भी प्रेम कम हो जाएगा। हमारा एक छोटा सा आज्ञा उल्लंघन शैतान को कार्य करने के लिए मौका देता है। इसीलिए वो क्या करता है? वो ताक में बैठा है, कब आपसे गलती होती, कब आपसे गलती होती, कब आपके मुंह से एक गलत बात निकलती है, कभी आपसे एक छोटी सी गलत बात मुंह से निकाले ताकि वो आपको पकड़े। वो ताक में रहता है, आपके विरोध में ताक में है, वो इंतजार करता है, करो मैं रुका हूँ, आप करोगे,
कभी ना कभी तो आप एक मूर्खता का काम करोगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि उसको मालूम है कि विश्वासी धर्मी काम करते करते एक मूर्खता का काम जरूर कर लेते हैं। इसलिए वो ताक में ही बैठा रहता है कि कब आपसे एक मूर्खता का काम हो जाए, कभी आपसे एक गलती का काम हो जाए, तब वो आपके अंदर तुरंत वो जो जाल है गिराने का, फिर मसीहों के लिए प्यार कर, मसीहों के अगेंस्ट में पाप दिखाई देगा। अरे भाई कभी तो ऐसे ही है, ये रेशमा तो ऐसी है, तमन्ना ऐसी, दीपिका ऐसी, वो प्रमिला सिस्टर ऐसी, रीटा मौसी ऐसी, सरिता ऐसी, पूनम ऐसी, वो कौशिक का ऐसा ही है, निशांत ऐसा, ये गलतियाँ ही दिखाई देगी, सिर्फ गलतियाँ दिखाई देगी। यही तो कार्य है शैतान के, ये शरीर के काम है, क्योंकि वो हमारे शरीर को जिंदा कर देता है, हमारी आज्ञा उल्लंघन शरीर से हमें जिलाता है, इसलिए वहाँ लिखा है आगे क्रोध, गुस्सा करते हैं, विरोध करते हैं। अगर कोई भी बात अच्छी बात के लिए हम बोलते हैं ना, नहीं मुझे नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं करूँगा, करते हैं ना विरोध, करते हैं। अच्छी बात के लिए हम करते हैं। हमारे घर में कोई अगर अच्छा बात बोलता है तो हम विरोध तुरंत कर देते हैं। फूट आया, ये शरीर के काम है, आगे का पूरा पढ़ना। विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, मतलब ये सब फूट ये शरीर के काम है। फूट ये शरीर के काम होने के कारण आज कलीसिया में भी और एक एक के घरों में भी काम कर रही है फूट का काम, ताकि आप लोग डिवाइड हो जाए, आप अलग हो जाए। जहाँ फूट है वहाँ पार्टीशन आ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, इस घर को पार्टीशन आया है, ये दीवार ने क्या किया, अंदर एक रूम बना दिया और इधर एक रूम बना दिया। इस दीवार ने भी पार्टीशन ला दिया, इधर एक दीवार घर रूम बना दिया, उधर एक रूम बना, पार्टीशन। अभी देखो इस रूम में जा नहीं सकती क्योंकि ये दीवार मुझे क्या करती है, अड़ा रही है वहाँ से जाने के लिए। वैसे ही प्रियो, जब तक हमारे बीच में फूट रहेगी हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे के निकट जा नहीं सकते। हमेशा फूट हमें क्या कर सकती है, हमें अलग रखेगी, हमेशा एक दूसरे से अलग रखेगी, हमें कभी जोड़ने नहीं देगी। इसीलिए तो अलग करने वाली दीवार को इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने नाम से और अपने लहू से तोड़ दिया। तो फूट का विरोध भी इसी रीति से, अगर हमें इस फूट की आत्मा से लड़ना है, शैतान यही हथियार इस्तेमाल करता है कि हमारे बीच में क्या हो जाए, फूट हो जाए। इसीलिए बेटी हमेशा माँ का विरोध करेगी, हमेशा कुछ भी बोलेगी तो बेटी बोलेगी हाँ ठीक है, जाने पेड़ को ज़्यादा प्यार करती है हमेशा करती है। वैसे ही हर एक दिन अभी अगर देखेंगे सास बहू भी है ना, जवाई और दामाद और सास, इन सबसे कभी भी जुड़ना, क्योंकि फूट है वहाँ, एक हमेशा जहाँ फूट रहेगी वहाँ जुड़ना, विरोध हमेशा रहेगा, हमेशा याद रखें। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जहाँ फूट है वहाँ क्या होगा, वहाँ हमेशा शैतानी कार्य होगा, शैतान का राज्य होगा और वो घर बनेगा नहीं। इसलिए जिस चर्च में भी अगर फूट रहेगी ना, वो चर्च के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज इस घर में भी अगर नगर में भी फूट रहेगा ना, वो नगर हमेशा आपस में झगड़ा करता रहेगा, एक दूसरे से आपस में पड़ोसी हमेशा क्यों झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फूट है। इसीलिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ा करता है, बराबर। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, प्रभु ने क्या कहा, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर हम हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो फूट आएगी? तो फूट क्यों आती है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम न होने के कारण वहाँ फूट होती है, वहाँ कार्य होता है, यूनिटी नहीं है, हमें ये एकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे हे पिता तू और मैं एक है, वैसे ये एक हो, हमें एकता ही नहीं है। और एकता कब आएगी? जब हम प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, दया करेंगे। हमारी कठोरता, पत्थर, ये जो अभी ये क्या है, ये दीवार आई ना, ये क्या है? पत्थर है, कठोर हो गया है, जा पाएंगे मेरे से? अगर जब कच्ची दीवार होती है, जब ताज़ा ताज़ा रहता है ना, माल लगाया रहता है, तब तो अगर मैं ऐसा करती ना तो टूट जाता, लेकिन अभी ये टूटेगा? मैं कितना तोड़ेगी तो भी, कितना मैं कोशिश करेगी तो भी नहीं टूटेगा, मेरा हाथ टूटेगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरा बदन टूटेगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, क्यों? इतना मजबूत बनाया है। तो वैसे ही होता है, दीवारें इतनी मजबूत हो जाती है कि बाद में वो टूटने के लिए बड़ी तकलीफें होती है। इसीलिए हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, इसलिए एकता नहीं हो पा रहे। हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि फूट की दीवार अभी तक मजबूती से, इतने साल से एक दूसरे के साथ फूट की दीवार होने के कारण मजबूत हो गई, इसलिए एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे।
एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लग रही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे नगर में भी एक दूसरे के लिए फूट है, नजर जम नहीं रहा है, दया नहीं हो रही, क्षमा नहीं हो रहा है, तो हमेशा पड़ोसियों में झगड़े होते रहेंगे, हमेशा झगड़े होते हैं। अभी हम लेंगे अपने घरों के बारे में। अड़ाव कुटुंब में आपके एक एक के घरों में फूट है, सबके घरों में फूट है हुई। इसी कारण से आपके घर में कलह है, झगड़े हैं और दलबंदी है। और प्रभु चाहता है कि अगर ये फूट नहीं निकला तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, अगर ये राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। आप चाहते हो कि आपका घर उजड़ जाए? नहीं। आपके लोग नाश हो जाए? नहीं। आपको छोड़कर चले जाए? नहीं। तो इसी कारण से आपको करना क्या होगा, आज इस फूट के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। प्रियो, बाइबल हमें बताती है हमें आत्मिक युद्ध करते समय हम जानना है कि हमारे घरों में कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी बातें ऐसी चल रही है जिससे हमें मनोयुद्ध करना है, जिससे हमें लड़ना है। सिर्फ हवा में, जैसे पौलुस कहता है ना कि मैं ऐसा नहीं लड़ता, लक्ष्यहीन सा नहीं लड़ता, पर हवा में मैं मुक्केबाजी नहीं करता। चल निकल जा, यीशु के नाम से शैतान निकल जाए। शैतान बोलेगा मैं तो निकला हुआ, मैं तो अधोलोक में हूँ, तू किससे लड़ रहा है? अगर आप भी यहाँ पर मेरा बाहर खड़ी होके बोलेगी यहाँ के सभी लोग ऐसे हैं, यहाँ के सभी लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे, चोर दारूबाजी लोग, क्या हो जाएगा? इधर झगड़ा करने आएगा। झगड़ा कौन आएगा? वही लोग बोला हो, सब लोग आएंगे, सब लोग। क्यों? क्योंकि सब लोग बोलेंगे तू किसको बोल रही है, किसको बोल रही है? बोली मैं तो हवा में बोल रही हूँ। हवा में बोल रही तो हवा को बोल। हम लोग सबको, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ के लोग मतलब कौन है, हम लोग को बोल रही है क्या? बराबर है। तो वैसे ही दुरात्माओं को भी लड़ते समय दुरात्माएं भी बोलेंगे तू किससे लड़ रही है, कौन सी आत्मा से लड़ रही है? मेरे से तो नहीं लड़ रही है ना, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा तेरे घर से। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे घर में फूट है, हमारे बच्चों में हमें फूट है, हमारे घर में आपस में जितनी रिलेटिव्स है, जितनी रिश्ते हैं, उसमें हम आपस में फूट में रह रहे हैं, हमारे आपस में मतभेद है, एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन नहीं, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है। बाइबल हमें बताती है, 1 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3:3 क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और जबकि तुम शारीरिक हो तो अभी तुम में डाह और झगड़ा नहीं। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, मनुष्य की रीति पर नहीं चलते, यानी हम मसीह होने के नाते मसीहतपन में हम चलते ही नहीं है, परंतु हम कैसे चल रहे? संसारिक रीति से चल रहे। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 16 उसके 17। रोमन्स। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हाँ, पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और धोखा खिलाने का कारण होते हैं, आपके बीच में, आपके कुटुंब में, अभी हम फूट के विषय में देख रहे हैं, आपके घर में, आपके कुटुंब में जो भी फूट डालता है, आपको सिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सोचो कपिल भाई को उसकी माँ अगर बोलती है तेरी बीवी ऐसी है, तेरी बीवी ऐसी, या फिर माँ तो नहीं बोलेगी, चलो बहन बोलेगी, या उनका आप बढ़ेंगे, आपके उनके छोटे भाई बोलेंगे ये तेरे बेटे को तेरे हाथ में दम देना चाहिए, तू क्यों ये करता है, तेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, तू उनका क्यों सुनता है, तू उनका मत सुन, तू उनका मत सुन। तो ये क्या काम कर रहे हैं? अभी हम क्या सोचेंगे, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो तो भी मेरा बुरा बोल रहे हैं। मैं मेरे खुद के घर का उदाहरण बताती हूँ। मेरे खुद की बहनें मुझे भड़काती, लेकिन मैं कभी भड़काती नहीं हूँ, परमेश्वर सुनता है। मेरी खुद की माँ थी, मुझे बोलती थी छोड़कर आ, अभी तो वो नहीं रही, वो मुझे खुद बोलती थी छोड़कर आ, जॉन को छोड़कर मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई, क्योंकि ये फूट डालने का काम करते हैं। वो तो सिर्फ मेरा भाई था जो हमेशा बोलता था कि नहीं ऐसा गलत सिखाओ मत, ऐसा गलत बोलो मत। वो अगर आई तो क्या तुम लोग ज़िंदगी भर उसको पोसोगे, ज़िंदगी भर ये करोगे? अभी हम लोग कैसा, हमारा कल्चर
हमारा मराठी लोगों का भी। मैं जिधर मुंबई में बड़ी हो गई वहाँ फ्रीडम से रहते हैं। कोई भी घर में आते हम बाजू में बैठते या फिर ऐसा हाथ, अरे कैसा है रे, अच्छा है ना, हाँ। फिर हम ये नहीं देखते कि ये लड़का है या आदमी है, हम आपस में ऐसा मतलब वहाँ सभी ऐसे फ्री रहते। लेकिन इनके साथ रहने के बाद ये टिपिकल केरला स्टाइल है, तो ऐसा नहीं। आदमी लोग के सामने बैठना नहीं, ज़्यादा फ्री हो हंसना नहीं, करके हंसना नहीं, कोई भी आए तो सामने घर में किसी को लेना नहीं। अगर मैं हूँ तो लेने का, मैं नहीं है तो मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में बड़ा तकलीफ हुआ था। कल्चर अलग होने के कारण मैं बहुत तकलीफ में आई। तो मैं जब भी मेरे घर को बताती थी तो मेरे घर वाले मुझे यही सलाह देते थे, आजा घर, यही बोलते थे, तू छोड़ के आ जा। परमेश्वर सुनता है। ये फूट डालने वाले कभी कभी हमारे घर के लोग भी फूट डालने का काम करते हैं। ये तो मैं एक उदाहरण बताया, जैसे कपिल भाई के भी घर में शायद उनकी बहन बोलेगी, उनका भाई बोलेगा, तो मेरे घर के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो आपके घर के लोग भी तो आपको छोड़ेंगे क्या? हाँ, काय को तू उधर रहता है, तू छोड़ के इधर ही आ जा, तू अकेला ही सारा धंधा ले लेना, सारा पैसा तू ही ले लेना, क्या ज़रूरत है सरिता के हाथ में देने का? अरे उसके हाथ में नहीं देना। अभी उसके हाथ में क्यों देते? क्योंकि उसके हाथ में एक ब्लेसिंग है, प्रभु उसको एक हाथ को प्रभु आशीष दिया हुआ, इसीलिए उसके हाथ में धन आने के बाद वो बरकत होती है, पैसा टिकता है, वो प्रार्थना करती है। लेकिन दुष्ट को मालूम है ये बात, अगर इसके हाथ में पैसा देगा तो क्या होएगा? पैसा बरकत मिलेगा। इसलिए दुष्ट किसको इस्तेमाल करेगा? कपिल भाई किसी और का अड़ोसी पड़ोसी का सुनेगा? आपके बाजू में कौन है उसका आएगा? हाँ, वो अगर आपको बोलेंगे कि तेरी बीवी के हाथ में पगार क्यों देता है, पैसा क्यों देता है, आप सुनेंगे? आपकी इस बाजू में जो लोग रहते हैं वो आपको बोलेंगे, या आपके फ्रेंड्स लोग बोलेंगे, या आपके जो कपड़ा सिलाने के लिए लोग आते हैं वो लोग आपको कुछ बोलेंगे, आप सुनेंगे? लेकिन आप किसका सुनेंगे? आपके घर के लोग। हमेशा याद है, चर्च में भी अगर हमें फूट डालना है तो आप है ना अड़ोसी पड़ोसियों का, अविश्वासियों का नहीं सुनोगे, लेकिन विश्वासियों का आप सुनोगे। हमेशा याद है, फूट डालने के लिए। इसलिए वहाँ जो रोमियो की पत्र में दिखा है ना कि आपको इसके विपरीत कोई भी आपको शिक्षण देता है फूट डालने वाला, आपके घर में आपको फूट, आपके घर में फूट डालने वाला, जैसे सोनी को बोलेंगे की ये फूट डालने का काम हुआ ना, इन दोनों बहनों में फूट डालने का काम करती। सोनी किसी और का सुनेगी क्या? तो ये मेरा अच्छा सुनेगी, और उसको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मैं पूनम के विरोध अगली बार फिर पूनम को वो खड़ी करेगी नहीं करेगी, तो ये दुष्ट का काम हुआ ना। तो इसीलिए दुष्ट है ना कभी कभी अपने निकट के लोगों को पकड़ता है, हमारे घरों में फूट डालने की, एकदम निकट के लोगों को जिन पर आप विश्वास करते हो, जिन पर आप विश्वास करते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसके अंदर फूट डालने के लिए एकदम निकट के व्यक्ति को चुना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जिस पर ये बिलीव करती है, जिस पर ये भरोसा करती है। वैसे है ना आपके भी जीवन में, आपके घर के लोगों में, आपके घराने में, आपके घर के लोगों के बीच में फूट आने के लिए एकदम निकट के व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वहाँ क्या लिखा है, अगर आपको फूट नहीं चाहिए उसका उत्तर प्रभु आपको दे रहा है। एकता आने के लिए तो हम प्रेयर करेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? जहाँ एकता है वहाँ परमेश्वर, जहाँ यूनिटी है। बाइबल में क्या लिखा है सवोपदेशक में कि 1 से 2 अच्छे और 2 से 3 अच्छे, मतलब परमेश्वर यूनिटी कहते हैं। वहाँ लिखा है कि अगर एक लकड़ी आसानी से क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा तकलीफ से लेकिन टूटेगी, लेकिन अगर 3 बट्टी की जो जोड़ी है वो टूट सकती है क्या? यूनिटी उसकी ताकत। यानी अगर सोचो हम 4 फैमिली का अगर हम मिलकर रह रहे तो ये यूनिटी में रह रहे, ताकत है। शैतान लड़ नहीं सकता, शैतान वहाँ कुछ काम नहीं कर सकता, शैतान की कुछ योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। वैसे ही अगर अडाव इस फैमिली में, आपके एक के घरों में जो भी अगर आप में यूनिटी रहेगी ना, तो कोई शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। लेकिन इसी कारण से वो आपके जीवन में फूट डालता है, और फूट डालने के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो एकदम निकट है। इसलिए वहाँ लिखा है कि खुदा के देना।
मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। अगर आपको कोई फूट डाल रहा है और आपको ठोकर खिला रहा है, यानी आपका घर उजाड़ना चाहता है, आपका घर तितर बितर करना चाहता है, आपको अलग अलग करना चाहता है। अगर अभी सोचो कपिल भाई अगर उनके मन में कोई गलत सोच डालेंगे तो वो सरिता के साथ अच्छा रहेंगे, दोनों बच्चों के साथ अच्छा रहेंगे, घर में किटकिट किटकिट होती रहेगी और इनको ज़्यादा इधर रहना अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा किधर रहना पसंद करेंगे, अंधेरी में रहना पसंद करेंगे, अंधेरी के संदर्भ अंधेरी में रहना पसंद करेंगे। फिर क्या होगा, अगर ये अंधेरी में रहने गए तो अच्छा लगेगा घर? यही शैतान की योजना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ऐसे फूट डालने वाले और ठोकर करने वाले लोगों को क्या करो, उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो। आपको परमेश्वर चाहता है, आपके घर में फूट कौन डाल रहा है, आपके लोगों को कौन भड़का रहा है, आपके कुटुंब की शांति कौन गड़बड़ी कर रहा है, आपके कुटुंब में कौन मतभेद डालने की कोशिश कर रहा है, आपको कुटुंब को अलग करने को कौन बोल रहा है, उस लोगों को पहचानो और क्या करो, और उनसे दूर रहो। उनसे क्या रहो, उनसे दूर रहो जो आपको गलत सिखाते हैं, जो आपके घर में झगड़ा लगाते हैं, जो आपके घर में फूट डालना चाहते हैं, आपके घर को अलग करना चाहते हैं, घर के एक एक व्यक्ति को अलग करना चाहते हैं। घर में फिर कोई नहीं, घर खाली है, कितना बड़ा घर में अकेली, सोचो जमुना ताई अकेली रहेगी, अच्छा लगेगा? वो लोग खुद बोलते आप छोड़ के जाएंगे, मेघा परमेश्वर है ना, कभी भी याद रखो हमें उन लोगों को ताड़ने के लिए कहता है और उन लोगों से दूर रहने के लिए कहता है जो हमारे घरों में, हमारा घर इम्पोर्टेंट है। अगर आपका घर में यूनिटी है तो चर्च में भी यूनिटी है। आप लोग घर में भी और चर्च में भी एक दूसरे के साथ अच्छी रीति से जुड़ो। इसीलिए शैतान क्या चाहता है, आपके एक एक घरों में धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के लिए फूट उत्पन्न करना चाहता है, दलबंदी करना चाहता है। सोचो सुनील और अपने कपिल भाई का ज़्यादा जमेगा, सूरज और सरिता का ज़्यादा जमेगा, ये दलबंदी। सुनील सोचेगा देखा मम्मी तो ज़्यादा सूरज को ही प्यार करती है, फिर सूरज सोचेगा हाँ पापा तो ज़्यादा प्यार सुनील को करते हैं। ये है फूट डालने का। शैतान मन में इस रीति से फूट डालता है, जबकि माँ बाप दोनों बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि दोनों बच्चे उनके हैं। दोनों, सुनील का बुरा हुआ तो क्या सरिता को अच्छा लगेगा, सूरज को बुरा हुआ तो क्या कपिल भाई खुश होंगे, बड़ा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा, ऐसे खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों बच्चे दोनों उनके ही है। लेकिन ये है शैतान जो हमारे मनों में फूट डाल रहा है। तो फूट कहाँ आता है? घर के साथ साथ घर से पहले कहाँ आती है? माइंड में। इसलिए अपने मन को अंदर फूट आने मन को, अपने मन में गलत सोच मत आने दो। अपने भाई के लिए, अपने पिता के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने घर में रहने वाले बेटों के प्रति, बेटियों के प्रति, एक दूसरे के प्रति मन में फूट मत आने दो। और मेन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग हमारे मनों के साथ बोलते हैं। अगर मैंने इसको बोला अगर तुझे आई ना तुला नहीं प्रेम करत मयूरीला प्रेम करते, उसको क्या लगेगा? एक मैंने फूट उसके मन में, अभी तो उसने सुन लिया करके हंस के ले लिया, लेकिन शैतान एक मौका रखकर उसके मन पे हमला करेगा। जब मन पे हमले होंगे तब उसको वो समय ऐसा आएगा कि उसने सोचो इसको लाया 500 का ड्रेस और इसको लाया 1000 का ड्रेस, तब शैतान उसको मन में बोलेगा देखा दीदी ने भी बोला था ना, तेरे पास्टर ने बोला था कि दीदी देखा तेरी माँ मयूरी को ज़्यादा प्यार, 1000 का ड्रेस, तेरे को 500 का ड्रेस। तेरी माँ उस समय तब तक वो रुका रहेगा, तब तक वो साइलेंट रहेगा। कहने का उद्देश्य फूट सबसे पहले हमारे मन में डालता, और इसी कारण से हमारे मन में फूट आ गई ना फिर घर उजाड़ हो जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन से हम फूट को निकालना है। और भी थोड़ा वचन पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री अध्याय 3 का 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, इन सब के ऊपर अगर आपको क्या करना है, इसके ऊपर अगर जय पाना है तो आपको सबसे पहला प्रेम, इस कटिबंध को यानी इस बात को आपके हृदय में प्रेम ही भरना है। बोले तो आपकी माँ, आपके घर के लोग आपको गलत करते हुए दिखाई दे रहे तो भी आपको प्यार बनता है। मालूम हुआ, आपके लोग गलत करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, जो गलत करते हैं हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे मन में तुम ये सोचो वो गलत है,
वो और मैं सेम हूँ क्या? नहीं ना, वो और मैं सेम नहीं हूँ, तो फर्क होना चाहिए ना। तो वो जो करता है वैसे मैं भी करूँगी तो सेम हो गए ना। तो फिर हम ऐसा नहीं, जैसे को तैसा नहीं कर। उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगी, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करना है, सामने वाला बुरा किया है लेकिन मैं भला करके दिखाऊंगा, तेरे जैसा मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रेम है, मैं प्रेम का सिद्ध का कटिबंध बांध दिया। इसलिए आपको भी परमेश्वर यही कहता है, आपके लोगों ने आपके साथ जो बुरा किया है उन बातों को मत देखो, प्रेम करके, प्रेम अपने हृदय में संचय कर कर उससे प्रेम से रहो। जैसे वो है वैसे आप नहीं हो, ये बता दो, भला कर कर, अच्छा कर कर, उसके साथ अच्छा रहकर, ये प्रभु चाहता है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो उसके अंदर का स्पिरिट हार जाता है। जब आप उसके जैसा ही करते, जैसे मेरी बड़ी बहन ने हम लोग को संभाला, पाला पोसा, तो अगर वो हमको छोड़ के चली जाती, क्योंकि हमारी माँ तो खेती करती थी, इसलिए हमारी बड़ी बहन अगर हमको जल्दी शादी करके छोड़ के जाती तो उसके समय पर हम भी उसके साथ नहीं देते। हम क्या बोलते, वो हमको छोड़ के चली गई, हम तो तेरे को तुझे मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उसने अगर बुरा किया बोलकर हम बुरा नहीं करना, वैसे हमारी बहन ने नहीं किया, लेकिन मैं बता रही हूँ, उदाहरण पकड़ के बता रही हूँ। उसके संकट के समय पे हम लोग खड़े रहे। हम कभी कभी कुड़कुड़ाते थे, हम बोलते थे, बड़बड़ाते थे, मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन हमारी माँ ने एक ही बार सिखाया, जब परमेश्वर आपको मदद करने के लिए चुनता है तो आप मदद करो, उसमें मत देखना कि सामने वाले ने आपके साथ किया है नहीं किया। जब आपको चुना है तो तुम करो, क्योंकि मेरी माँ अविश्वासी है, इसीलिए वो हमारे मनों में सब बीज डाल देती कि तुम करो, तुम करो। आज हमारा परमेश्वर तो मसीह है, अब तो हमें ज़्यादा करना है। तो सामने वाला कुछ भी करता है उसके विपरीत मत करो। इसलिए सबसे पहला प्रेम होना चाहिए। इफ्सियों की पत्री 4:13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नहीं हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह की पूरी दृढ़ता तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की सद विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेश और हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम क्या होना चाहिए, मसीह में बढ़ने वाले होने चाहिए। और मसीह में पहला प्रेम, अगर मन को हमें कंट्रोल करना है, मन में फूट नहीं आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेम से अपने आप को कवर करना पड़ेगा। दूसरा, मसीह में आपको बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रेम और जो कार्य है वो आपको कार्य में डालना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सिर्फ मैं बोलूँगी नहीं, हाँ बाबा मैं तो प्रेम करती हूँ, मैं तो प्रेम करती हूँ, सिर्फ मुँह से प्रेम मत करो, कार्य में करके दिखाओ, उसका अर्थ वैसा रहेगा। और एक हम वचन पढ़ेंगे, भजन संगीत कोरिन्थियों का पहला पढ़ लेंगे, पहला कोरिन्थियों अध्याय 1:10 और 11। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात करो। हाँ, अभी आपको सबसे पहला परमेश्वर ये कहता है, अगर फूट नहीं चाहिए आपस में तो एक ही बात करो। और मेरा अलग, मयूरी का अलग। अगर मैं सोचो, मैं बोल रही हूँ, मैं अगर डिसीजन ले रही हूँ कि आज हम लोग घर में हम लोग टीवी लेंगे, नहीं टीवी नहीं लो, उधर दाखिला, हम घर में फ्रिज लेंगे, तो ये बोलेगी नहीं टीवी लेंगे, टीवी अच्छा है, टाइम पास हो जाएगा। ये बोलेगी टीवी की ज़रूरत क्या है, टीवी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंप्यूटर लेंगे, लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप की गलती रहेगी तो लैपटॉप साथ में रहता है। ये बोलेगी नहीं नहीं क्या ज़रूरत है लैपटॉप की भी, एंड्रॉयड ले लो बड़ा वाला, एप्पल फ़ोन, हाँ आईफोन, पहले बोलेगा तो क्या रिच लगेगा। तो ये एक ही मत नहीं है, मैं अलग बोली, ये तीनों ने अलग बोला, वैसे नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही बोली होनी चाहिए। हम मसीह है ना, तो हम मसीह होने के नाते हम सब लोग कैसे होने चाहिए, हम सब एक ही बोली होने वाले हैं। जब हमारे घर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो कोई अलग, किसका अलग, वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी एक ही बोली होनी चाहिए। और तुम में फूट न हो, हाँ, तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन होना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा मन होना चाहिए, मसीह का मन। कौन सा मन, अगर हमारा मसीह का मन रहेगा ना, तो आपस में तू मैं नहीं होगा।
जान लो मैंने बात करेगी, मैं नहीं आएगी, मैं चुप बैठेगी, इसके साथ नहीं देखूँगी, इधर नहीं देखूँगी। मसीह का मन ऐसा नहीं कराएगा। और एक ही मत होकर मिले रहो। एक मत होकर मिले रहो, एक मसीह का मत, आप एक मसीह के मन के होकर एक दूसरे से जुड़े रहो, ये प्रभु चाहता है। और आपको मालूम है, हमने यूनिटी, हमारे अंदर की एकता देखकर परमेश्वर क्या कहता है, भजन संहिता 133 और भजन संहिता 133 देखो यह क्या है। हाँ देखो, देखो क्या देखो, कि यह क्या ही भली और मनोहर क्या बात ही है मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हम सब आपस में मिले रहे। ये प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। और यही बात शैतान को अच्छा नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे से मिले जुले हैं, शांति से रह रहे, प्यार से रह रहे, हमें कोई झगड़ा नहीं है, तू मैं नहीं है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप दूसरा कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखकर शैतान का राज्य कमज़ोर हो जाता है। आपको मालूम है, सियोन कलीसिया अभी नई नई आत्माएं आ रही है, लेकिन इतना अभी तक प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर आपस में मतभेद है। इसलिए सियोन कलीसिया में प्रोग्रेस जितने आत्मा है उतने ही आत्मे हैं, क्योंकि आपस में ही मतभेद है। और जहाँ फूट है वो देश उजड़ जाता है, नगर नाश होता है, राज्य नाश होता है, और प्रभु की इच्छा नहीं सियोन नाश हो। वैसे ही आपके एक एक के घर भी बिल्कुल प्रभु की इच्छा नहीं कि आपस में मतभेद हो, पूनम और सोनी अलग हो, ऐसा नहीं। पूनम अगर कुछ कहती है तो सोनी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी हाँ, कभी कभी छोटे भी समझदारी की बात करते हैं, कभी कभी छोटों के मुँह से भी समझदारी की बात निकलती है। याद रखो, कभी कभी हमारा उसमें फ़ायदा होता है, ये याद है। हम हमेशा ऐसा नहीं सोचना है मेरे में बड़े हैं तो मुझे ही सब मालूम है। कभी कभी छोटों को भी बहुत सारा ज्ञान रहता है, दुनिया का ज्ञान रहता है। अभी मैं भी चर्च में आने वाले बहुत सारे लोग जब मुझसे बात करते, वार्तालाप करते, मैं बहुत सारी बातें, वचन की बातें उनके मुँह से सीखती हूँ। जब वो लोग मेरे से कहाँ बैठते हैं, अपने भी आए रहते हैं, लेकिन जब हमारा वचन का बातचीत चालू रहता है तो कुछ बातें वो मैं उनसे सीखती हूँ, और फिर मुझे अच्छा लगता है कि सही है, कितनी गहराई की बातें इसने बताई, तो मैं भी सीख जाती हूँ। तो मैं थोड़ी ऐसे बोल सकती मैं तो पास्टर हूँ, ये लोग ने मुझसे ही सीखना चाहिए, मैं थोड़ी इनसे सीखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि जब अक्सर होता है लोग आते हैं मेरे से बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं, तो लोग वचन की भी बातचीत करते हैं, वचन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपस में चर्च में क्या बातचीत हो रहा है वो लोग जब बताते हैं तो लोग वचन के बारे में भी, जैसे बहुत से बीच में बहुत से लोगों ने दान दशम पर ऑपरेशन उठाया, लेकिन बहुत अच्छी रीति से कुछ लोगों ने मुझे आकर बताया कि अरे बाइबल हमें बताती है कि दशांश से भी बढ़कर हमें देना है। मैं भी थोड़ी सीख गई, बड़ा सही बात है, ये तो बराबर बता रही है, ये तो मैं कोई सीखी नहीं थी। इतना बार मैंने वचन पढ़ा, नया ग्राहक तो बीज बताता है, और बीज प्रतिदिन बढ़ते हैं। खेती करने वाला बीज बढ़ाता है, सिर्फ दशांश पर नहीं रखता है, इसलिए नया ग्राहक दशांश पे जोर नहीं देता है, बीज पे बोलता है। यानी जितना आप प्रभु को बोने के लिए रखा है उसका मतलब बीज दशांश से भी बढ़कर। तो इससे क्या होता है, ये बातें मैं प्राजक्ता से सीखी। मेघा से जब बातचीत करती थी तो मेघा से मैंने सीखा कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर, जैसे लिखा ना जूने करार में लिखा है कि मेमना आग में भूजकर खाना है, यीशु मसीह भी आग में भूजा गया है। तो कुछ बातें हम आपस में जब डिस्कशन करते हैं, आपस में मसीह के बारे में बात, हम सिर्फ अपने दुख की बात नहीं करते, हम जब मसीह लोग आपस में बैठते हैं तो वचन के बारे में बात करते हैं। मैं भी बहुत कुछ बातें सीखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे चर्च में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से वचन के द्वारा बात करते समय मैं बहुत कुछ बातें सीखती हूँ, मैं भी शौक हो जाती हूँ। ये लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये लोग वचन का मनन करते हैं, इससे मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आज हमारा परमेश्वर भी यही कहता है, ये क्या ही मनोहर बात है कि आपस में हम शांति रखें और मेलजोल रखें। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि आपसे सब लोग क्या रहे, शांति से रहे, आपस में मेल रहे, एकता रहे। इसलिए आज आपकी ऐसी इच्छा है क्या कि सियोन उजड़ जाए? नहीं, कभी भी आपकी ऐसी इच्छा है क्या आड़व फैमिली आपका घर उजड़ जाए? आप सब अलग अलग, कौशिक अलग, विशांत अलग, विहार और ये अकेली रही, बताओ आप दोनों जिया कुटुंब अलग हो जाए और परदेसी फैमिली अलग हो जाए, सब पितर नहीं, कभी भी साथ पुते
कभी भी हालेलुया। आपकी फैमिली ऐसी उजड़ गई नहीं, कभी भी क्योंकि घर तू बना नहीं रहा, क्योंकि जिधर फूट है वहाँ क्या होता है, वहाँ उजड़ना होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सब लोग अपना 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 हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि हाथ पकड़ना यूनिटी को दर्शाता है। समझे? इसीलिए हम पहले सियोन चर्च के फूट के विरोध में लड़ेंगे। हम उसे लड़ेंगे, उसे डांटेंगे और कहेंगे निकल जाएंगे। सही? प्रार्थना से क्या होता है, वो आत्मा भाग जाएगी। हमारे आपस में सियोन चर्च में, अभी आप कौन हो? सियोन वासी हो। सियोन वासी के तो अभी जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो इसका मतलब क्या है, सियोन चर्च हाथ पकड़ रहा है। और सियोन चर्च हाथ पकड़ने के कारण क्या हो जाएगा कि सारा सियोन चर्च में जो फूट है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम हमारे हाथ ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद आड़ाव कुटुंब को बीच में लेंगे और आड़ाव कुटुंब फैमिली का जो उजाड़पन है उन्हें उजाड़ने के लिए, उनके अंदर जो फूट है, जो दुष्ट उनको अलग करना चाहता है, फूट डालकर उन्हें तितर बितर करना चाहता है, नाश करना चाहता है, हम उस आत्मा को उनकी फैमिली समझा। ठीक है? पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, अरे तुम्ही पण आठवण आहे। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु तूने मन की बात जानकर आज सियोन चर्च और नगर में मेरठ, शेलू, वांगणी, कर्जत और बदलापुर, अंबरनाथ, उल्लासनगर, डोंबिवली, कल्याण और प्रभु हमारे बच्चे जहाँ जहाँ से आते प्रभु, कोलगरी से आते, डोलौली से आते, खपुली से आते प्रभु, ऐसे भिन्न भिन्न जगह पर उमरे गांव से आते, भिन्न भिन्न जगह से आते उस नगरों को और प्रभु घर को, सियोन के हर एक के घर के अंदर पवित्र पिता हम फूट की आत्मा से विरोध करते हैं। आज हम लोग उपवास प्रार्थना में, सच बात है, हम लोग आड़ाव फैमिली के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले सियोन के लिए, सियोन वासियों के लिए और सियोन में जो लोग आते हैं उनके नगर के लिए और उनके घर के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आज हम मल्लयुद्ध करते हैं प्रभु, फूट के साथ और दलबंदी के साथ फूट की आत्मा का हम विरोध करते हैं। और आज हम यीशु नासरी के नाम से उनको बांध के उनके हाथों को नाश करते हैं और निकल जाने की आवाज़ सियोन चर्च से और सियोन से आने वाले नगरों में से एक के नगर निकल जैसे इस नमक में हम यीशु का लहू डाला है प्रभु, तो पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र पिता एकता को दर्शाता है प्रभु, ये हमेशा प्रभु एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे प्रभु, इनके बीच की सारी फूट यीशु के नाम में निकाल देते हैं। पवित्र पिता हम यीशु के नाम से धन्यवाद आपके नाम से जुड़े हुए हैं कोई अलग नहीं करता, इसलिए सारी फूट की दीवार यीशु के नाम से और यीशु के लहू से अभी इन घड़ी इनके सियोन चर्च वासियों के सारी फूट की दीवार को, बलबंदी की दीवार को हम अभी इसी घड़ी ध्वस्त करते हैं, कलवरी क्रूस पर नाश करते हैं और यीशु के किए गए बलिदान से प्रभु पवित्र पिता अभी इसी घड़ी ये छुटकारा पाए हैं यीशु के नाम से। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता अभी इसी घड़ी प्रभु हम यीशु के नाम से सियोन वासियों, सियोन चर्च से फूट की दीवार को तोड़ देते हैं, यीशु के लहू से तोड़ देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े और अभी इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से सियोन चर्च में कभी फूट नहीं रही, आज के बाद किसी व्यक्तियों के अंदर फूट नहीं रही। जिस नगरों में से तेरे बच्चे आते हैं सियोन चर्च में, उनके नगरों में फूट नहीं रहेगी। यीशु नासरी के नाम से हम डिक्लेयर करते, यीशु नासरी के नाम से हम डिक्लेयर करते और हम डिक्लेयर करते प्रभु सियोन चर्च में आने वाले एक एक व्यक्ति के घर की दीवार को तोड़ देते हैं और आइंदा एक फुट दीवार और दलबंदी, वैर, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, मतभेद, विरोध हम यीशु के नाम से तुझे बांध देंगे और सियोन चर्च के एक एक व्यक्तियों से निकल जाने की मनोहर है
सभी भाइयों में प्रेम है, आज इनमें प्रेम है इसीलिए इन्होंने हाथ पकड़ा। अगर इनमें प्रेम नहीं होता तो आज इधर नहीं होता। इनमें प्रेम है इसीलिए आज उपवास प्रार्थना में आया। इसलिए इन सब का हृदय प्रेम से, इन सब के हृदय को प्रेम से कटिबद्ध करिए। इनका मन मसीह का मन कर देंगे। इनका एक ही बोली, एक ही वचन, एक ही शब्द, एक ही मन, एक ही मत रहेंगे। ये कभी दूषित नहीं रहेंगे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहेंगे। आज से हम डिक्लेयर करते हैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर यीशु के नाम से फूट की आत्मा को, दलबंदी की आत्मा अतः गड्ढे में डाल देते हैं और पवित्र आत्मा को, एकता की आत्मा को रिलीज करते हैं सियोन चर्च में। सियोन में आने वाला हर एक जन एकता में होगा, एकता से ऑटोमेटिकली बनेगा और प्रभु सियोन चर्च हमेशा रहेगा। आमीन। तेरे दूसरे आगमन तक सियोन चर्च, सियोन चर्च के वासी भी प्रभु हमेशा एकता में रहेगा। उनका घर कभी उजाड़ नहीं, सियोन वासियों का घर कभी उजाड़ नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। ये सब एक मत, एक बोली, एक चित्त, एक मन रहेगा। धन्यवाद देते आपने प्रभु शत्रु को हराया, इस आत्मिक युद्ध में आपने हमें जय दिया। धन्यवाद यीशु के नाम से, धन्यवाद। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने जमुनाताई फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। फैमिली का पिता परमेश्वर है, तो इनकी ढाल, इनका कवच है। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान पवित्र पिता, इस फैमिली के ऊपर आए हुए बोझों के श्राप, बंधन सब यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। और अभी इसी घड़ी आज इनके बीच में जो फूट की दीवार है, फूट की आत्मा मंडला रही है, इनको अलग अलग करना चाहिए। कुछ बातें मुंह से निकाल कर बोली के द्वारा एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं। आज हम यीशु के नाम से फूट की आत्मा को बांधते हैं, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते हैं और उसे अधोलोक में, पाताल में भेज देते हैं। अभी इसी घड़ी प्रभु दलबंदी की आत्मा को भी हम यीशु के नाम से बांधते हैं, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते हैं और उस आत्मा को उतार डालते हैं इनकी जिंदगी से, इनके फैमिली से, आड़ाव फैमिली की जिंदगी से उतार कर अधोलोक में डाल देते हैं, गड्ढे में जाने की आत्मा और इन्हें मुक्त करते थे और इनमें प्रेम घोषित करते। देखो क्या ही मनोहर बात है, भाइयों में प्रेम रहे, इनमें मिले जुले। आज से इनमें प्रेम रिलीज करते, पवित्र आत्मा को रिलीज करते। इनका घर का एक सदस्य कम है प्रभु, वो भी इसमें जुड़ा है प्रभु। यीशु के नाम से साइली को भी इसमें जोड़ देते, शमशान को, लेया को भी हम जोड़ देते हैं। उसके अंदर जो फूट की दीवार है प्रभु, फूट का दलबंदी की स्पिरिट है, हड्डी जिद्दी आत्मा है, उस आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधकर, यीशु के नाम से बांधकर उसे अताक गड्ढे में निकल जाने की आत्मा, साइली को मुक्त कर दे, मन फिरने के लिए, पश्चाताप करने के लिए अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर स्वामी है। आज से मैं यीशु के नाम से प्रभु इनके मन में मसीह का मन घोषित करती हूँ, इनके मन में मसीह का मन घोषित करती हूँ, इन्हें आशीषित करती हूँ और इनमें मैं प्रेम से बांधती हूँ। पवित्र पिता ये हमेशा मसीह का मन प्रेम कर, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इनके जीवन में भूतकाल में जो भी बातें हुई आज के बाद ये बिल्कुल स्मरण नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया आज के बाद ये अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, लेकिन आज से प्रेम का कटिबंध बांधकर एक दूसरे के साथ प्रेम, दया, क्षमा, कृपा के साथ रहेंगे। एक ही बोली रहेगी, एक ही मन रहेगा, एक ही चित्त रहेगा, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, इनके साथ सदा रहेगा। मैं इन्हें फैमिली को जोड़ती हूँ, इनके पूर्वजों से उतरे हुए सारे श्राप यीशु के नाम से इस घर में जो श्राप है प्रभु, इस घर में घर टूटने का, कुटुंब टूटने का जो श्राप है प्रभु, वो मैं आज यीशु नासरी के नाम से, हम सारी सियोन कलीसिया आज यीशु नासरी के नाम से ये श्राप तोड़ देते। यीशु इनके लिए श्राप नहीं हुआ, यीशु की आशीष इन्हें मिले। ये वचन रखकर आज हम यीशु नासरी के नाम से इन्हें छुटकारा घोषित करते हैं। यीशु की आशीष से यीशु ने कुटुंब जुड़ाया, यीशु ने कुटुंब बनाया, परमेश्वर का कुटुंब बनाया, वही यीशु मसीह आज इनका कुटुंब बनाया। आज से ये कुटुंब बना रहेगा। जो कोई इन्हें अलग करेगा वो तितर बितर होगा, पवन उनको उड़ा
उड़ा ले जाएगी। यदि पवित्र आत्मा उन्हें हवा के नहीं, झोंके के नहीं उड़ा के लेके जाएगी। आज के बाद ये फैमिली बनी रहेगी, ये कभी कम नहीं होगी। ये इनमें बढ़ेंगे लेकिन ये घटेंगे नहीं। प्रभु इनके सारे जमीन के व्यवहार तय हो जाएंगे। आज के बाद इस उपवास प्रार्थना में प्रभु इनका गरीबी का श्राप कलवरी क्रूस पर डाल दो और अमीरता का आशीष डिक्लेयर कर दो। इस जमीन से गड़ा हुआ धन प्रभु तो इन्हें मिलने देना, यीशु के नाम से डिक्लेयर करना। दया रखना प्रभु, इनका वंश दीर्घायुष्य जिएगा प्रभु, इनका वंश पृथ्वी का अधिकारी कहलाएगा। इनके बच्चे इनके अधीन रहेंगे, ये आपस में मिलजुल कर रहेंगे प्रभु। ये आज से इनकी बोली प्रेम की रहेगी, एक दूसरे को कभी तुच्छ नहीं देगी प्रभु। इनका मन से सारे आज के दिन तक, आज जो 27 तारीख है, 27 तारीख तक प्रभु जो कुछ कल तक बीता है वो सब प्रभु इनके मन से मिटा, वो मुंह तक कभी मत आने। हम प्रभु कलीसिया मिलकर इन्हें आशीषित करें, ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और प्रभु इनके काम धंधे में तू बरकत डाल। कौशिक और दीक्षा में हमेशा प्रेम रख, ये दोनों कभी अलग होने मत दे प्रभु। शादी होने के बावजूद भी प्रभु, इनकी पत्नी आने के बावजूद भी ये भाई लोग कभी अपने से अलग होने, कभी भी प्रभु दीक्षांत अपने भाई को छोड़ के कभी मत जाए। कौशिक भी प्रभु अपने भाई को कभी अपने से दूर करने, क्योंकि जब तक ये दोनों जुड़े हैं कोई इनके सामने खड़ा नहीं। इसलिए प्रभु इनमें प्रेम रखना, इनका पैसा व्यर्थ जाने नहीं देना, गलत राह पर जाने नहीं देना, सबको आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, से बचाए रखना, सदा आप में मगन रहने के लिए सहाय करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना और सदा आनंदित रहने के लिए सहाय करना। इन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर। ये फूलेंगे फलेंगे फलवंत होंगे। आज से इनमें फूट नहीं, आज से इनमें ये पवित्र आत्मा यूनिटी है, वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य नहीं। इस वचन को रखकर आज यीशु के नाम से जमुना आड़ा, कौशिक आड़ा, साइली आड़ा, शिमशोन आड़ा, लेया आड़ा, दीक्षांत आड़ा और प्रभु मेघा शिंदे ये जुड़े रहे यीशु के नाम से। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु आपका लहू लगाते धन्यवाद देते, धन्यवाद। एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज के बाद इनमें कभी दोषारोपण नहीं, एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं। इनका आवाज, सबका आवाज सॉफ्ट होने के लिए मदद, इनकी बोली मृदुशील होने के लिए, कोमल होने के लिए मदद करें। हम आज यीशु के नाम से आपके चरणों में इस फैमिली को देते हैं। और जैसे तूने कहा ना, जो कोई पिता मेरे अपने हाथों में देता है उसको कोई मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। आज मैं इस फैमिली को आपके हाथों में देता हूं, कोई आपके हाथों से छीन नहीं सकता। धन्यवाद देते, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आते प्रभु आर्या फैमिली को आपके हाथों में देते प्रभु, इसमें कभी भी आज के बाद आर्या फैमिली में कोई फूट नहीं रह देता। यहाँ तो फिलहाल 2 है, लेकिन यीशु के नाम से डिक्लेयर करते प्रभु, इनके 4 सदस्य हैं प्रभु, इनमें हमेशा प्रेम रहेगा, ये कभी अलग नहीं होंगे प्रभु। इनके अंदर की फूट की दीवार को यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते और फूट की आत्मा को यीशु के नाम से बांध कर निकल जाने की आज्ञा देते। वो भी उसे कहाँ जाना है? पाताल में, अधोलोक जाना और पवित्र आत्मा को रिलीज करना। यीशु के नाम से इन्हें तूने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं। ये फैमिली कभी विभक्त नहीं होगी, इनमें आज के बाद कभी फूट नहीं होगी। इनमें में प्रेम का, सिद्धता का कटिबंध बांधा। यीशु के नाम से मसीह का मन पहनाकर इन्हें आपके हाथों में देता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हम यीशु का लहू इनके ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते थे। इनके भी जीवन में से प्रभु और इनके भी मन से जो फूट की दीवार है, हम यीशु नासरी के नाम से प्रभु तोड़ देते हैं। और प्रभु यीशु के लहू से तोड़कर अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा फूट की आत्मा को बांधकर, उसके दलबंदी की आत्मा को बांधकर उतार कर उसे अधोलोक में भेज देते हैं। और प्रेम और सिद्धता का कटिबंध बांधकर पवित्र आत्मा प्रेम का, सिद्धता का कटिबंध बांधकर यीशु के नाम से मसीह का मन इनमें घोषित करता है। और प्रभु आपने इन्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता।
आपके हाथों में, छेदे हुए हाथों में देती हूँ, जिसे कोई छीन नहीं सकता, यीशु के नाम से। नेक्स्ट यीशु के नाम से प्रभु परदेसी और पवित्र पिता कनौजिया फैमिली को हम यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता जोड़ते हैं। प्रभु पवित्र पिता तूने इन्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए इनके बीच में फूट की दीवार को यीशु के लहू से ढाकर नष्ट कर देते और फूट की आत्मा को, दलबंदी की आत्मा को बांध कर उसे अथाह गड्ढे में, पाताल में निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को आज से इस दोनों फैमिली में रिलीज कर देते। मैं इन दो ही नहीं है, इनके और भी घर में सदस्य प्रभु, उन सबको यीशु के नाम से जोड़ते हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं। प्रेम का, सिद्धता का कटिबंध बांध कर, मसीह का मन पहन कर प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में दे देती हूँ, जहाँ ये सुरक्षित है। रात से ये जुड़े रहेंगे, इनमें कभी भी कोई भी दुरावा नहीं रहेगा, एक बोली एक मत रहेगा, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जोड़ते हैं प्रभु पवित्र पिता, यीशु के नाम से इनके कुटुंब में प्रभु जो फूट है प्रभु, फूट की दीवार को यीशु के नाम से तोड़कर अभी इसी घड़ी यीशु के लहू से तोड़कर इस फूट की आत्मा को, दलबंदी की आत्मा को बांधकर इनके गुप्ता फैमिली से नीचे उतार देते हैं। और अभी इसी घड़ी जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस वचन को रख कर सिद्धता की और प्रेम का कटिबंध बांधकर मसीह का मन घोषित करते हुए आपके छेदे हुए फैमिली, छेदे हुए हाथों में ये फैमिली को देते हैं प्रभु। ये हमेशा जुड़े रहेंगे, इनमें एक बोली रहेगी एक मत रहेगा। और खास करके जैसे आज सुनील का प्रभु पवित्र पिता जो उसके विषय में आज डिसीजन लिए जाने वाले हैं प्रभु, उसको बड़ा पोस्ट, मैनेजर का पोस्ट मिलने पाएगा, आप दोगे प्रभु। आप अपने बच्चों को ऊंचा स्थान देते, आप दोगे प्रभु। इस फैमिली को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। आज के बाद इस कुटुंब में कोई फूट नहीं रहेगा, इनमें यूनिटी रहेगी, यीशु के नाम से आमीन। हम भाई भोला फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु, भाई भोला सिंह फैमिली को प्रभु यीशु के नाम से जोड़ते हैं प्रभु। और पवित्र पिता आज से हम यीशु के नाम से प्रभु इनके बीच में दीवार जो है प्रभु फूट की, दलबंदी की, इस दीवार को हम यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते हैं और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं। उन सारे पवित्र आत्मा की आग से टुकड़ों को नष्ट करते हैं और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु फूट की दीवार, फूट को, आत्मा को, दलबंदी की आत्मा को बांध कर उसे अथाह गड्ढे में डाल जाने की आज्ञा देते हैं। पाताल में पैर के नीचे हम उसे डाल देते हैं और मसीह का मन पहना कर प्रभु प्रेम और सिद्धता का कटिबंध पहना कर प्रभु यीशु के नाम से आपके छेदे हुए हाथों में दे दे और डिक्लेयर करते इन्हें आपने जोड़ा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भले आज ये दोनों है, ये दोनों नहीं है, इनमें इनके तीनों बच्चे भी है प्रभु। वैसे यहाँ जितने लोग अंदर आए प्रभु, ये 2 जन बोलकर नहीं, इनकी फैमिली के मध्यस्थी कर रहे हैं, ये राजदूत है अपने फैमिली के, तो इसके घर, इनके घर के लोग भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद देते प्रभु, हम फैमिली को जोड़ा है, फैमिली में जितने सदस्य उनको जोड़ा है और इनमें हमेशा यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, यीशु के नाम से आमीन। पवित्र पिता हम प्रभु विमल भालेराव फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यीशु के नाम से यीशु का लहू उनके ऊपर लगाकर, और जैसे नमक का करार कर रहे प्रभु, और इसके पहले भी जितने लोगों को नमक का करार किया उसमें से कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, नमक का करार टिका रहता है। इसलिए जो कुछ यहाँ करार किया जा रहा है ये टिके रहेंगे, इनकी फैमिली बनी रहेगी, इनका घराना बना रहेगा, इनका नगर बना रहेगा, परमेश्वर का राज्य बना रहेगा और इनका सियोन चर्च भी बना रहेगा। हम धन्यवाद देते पिता, इस फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते। इस फैमिली में जो फूट की आत्मा की दीवार है, उस दीवार को और दलबंदी की दीवार को हम यीशु नासरी के नाम से और यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते और उस आत्मा को, फूट की और दलबंदी की आत्मा को बांधते हैं और उसे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा देते हैं और इनको मसीह के प्रेम से जोड़कर, सिद्धता से जोड़कर, मसीह का मन पहनाकर प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में देते, जहाँ ये सुरक्षित है और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये कुटुंब जुड़ा रहेगा, कभी आपसे अलग नहीं होगा, आपसे तो नहीं लेकिन एक दूसरे से भी नहीं। धन्यवाद देते यीशु के नाम से फैमिली के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, इनके ऊपर प्रभु आपका सर्व सामर्थी लहू लगाते और जैसे सर्व सामर्थी लहू प्रभु इनके ऊपर लगाया है तो प्रभु नमक का करार के साथ साथ प्रभु हम इन्हें आपके हाथों में देते मेरे पवित्र पिता, और यीशु नासरी के नाम से पवित्र पिता हम प्रार्थना करते प्रभु इनके अंदर भी प्रभु
जो फूट की दीवार है प्रभु, उसे हम यीशु के लहू से, खास करके सिर्फ फूट की दीवार नहीं, दलबंदी की भी दीवार को हम ढाकर नष्ट करते हैं यीशु के लहू से, और पवित्र आत्मा के अग्नि से और यीशु के नाम से उस आत्माओं को बांध देते हैं और उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आत्मा, फूट और दलबंदी की आत्मा तुझे बांध कर अथाह गड्ढे में निकल जाने की आत्मा, प्रेम सिद्धता का कटिबंध बांध कर मसीह का मन पहना कर इन्हें आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं जहाँ ये सुरक्षित है, और आपका वचन रखते हैं कि इन्हें परमेश्वर पिता आपने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये कुटुंब जुड़ा रहेगा, इनमें यूनिटी रहेगी, ये कभी भी प्रभु फूट इनमें नहीं रहेगा। इनका मन मसीह का मन है, यीशु के नाम से। पाली जादव कुटुंब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, इस कुटुंब को हम यीशु के लहू से जोड़ते हैं और प्रभु पवित्र पिता आपके छेदे हुए हाथों में देते प्रभु, फूट लाने वाली दीवार को और दलबंदी की दीवार को हम ढाकर नष्ट करते हैं यीशु के लहू से, और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हुए यीशु के नाम से उन आत्माओं को, फूट की और दलबंदी की आत्माओं को बांध कर उसे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज कर आशीष रिलीज करते। ये कुटुंब हमेशा जुड़ा रहेगा, प्रेम सिद्धता का कटिबंध बांध कर प्रभु पवित्र पिता मसीह का मन पहनकर आज इन्हें आपके हाथों में देती हूँ। इन्हें प्रेम सिद्धता का कटिबंध बांध कर प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में देती हूँ जहाँ ये सुरक्षित है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसे आपने जोड़ा है आपके छेदे हुए हाथों में यीशु के नाम से। हम आपका सर्व सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता इनके और रानी फैमिली के ऊपर और प्रभु मेगा गायकवाड़ फैमिली के ऊपर लगाते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता आपके छेदे हुए हाथों में देते, और इनके घरों में जो फूट की दीवार है और दलबंदी की दीवार है उसे हम ढाकर नष्ट करते यीशु के लहू से, और इन्हें यीशु के नाम से जोड़ते हैं। आप जैसे तेरा वचन कहता है ना, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो इस फैमिली को हम जोड़ देते हैं प्रेम सिद्धता का और मसीह का मन पहनाकर, इनको कटिबंध पहनाकर प्रभु मसीह आपके हाथों में देते हैं जहाँ ये सुरक्षित है, और आपके पंख में सुरक्षित रहेगा, सदा आप में मगन रहेगी, ये कभी अलग नहीं होंगे। आज के बाद फूट की आत्मा इनमें कभी नहीं रहेगी, इसलिए फूट की आत्मा को और दलबंदी की आत्मा को बांध कर उसे अथाह गड्ढे में जाने की और पवित्र आत्मा को रिलीज कर यीशु के नाम से। नाम में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते चांदनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु चांदनी फैमिली को हम यीशु का लहू लगा के प्रभु यीशु के नाम से प्रभु चांदनी फैमिली में जितनी दीवारें हैं प्रभु, फूट की दीवारें और दलबंदी की दीवारें, वो हम यीशु नासरी के नाम से ढाकर नष्ट करते हैं और उस आत्मा को यीशु के नाम से बांध कर उसे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा देकर पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं, और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हुए प्रेम और सिद्धता का कटिबंध बांधकर मसीह का मन पहनकर आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं, और चांदनी फैमिली को आपने जोड़ा है, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, ये डिक्लेयर करते हैं। पिता हम ऋतिका फैमिली गायकवाड़ फैमिली को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इसे आपने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु जो फूट की दीवार इनके फैमिली में है उस दीवार को हम यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते हैं और फूट की आत्मा को बांधते हैं, दलबंदी की आत्मा को बांधते हैं और उसे अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा देते हैं, और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हुए प्रेम सिद्धता का कटिबंध पहनाकर प्रभु मसीह का मन पहनाकर आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम ईटा मौसी को प्रभु फैमिली को आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से। इनके भी फैमिली में जो फूट की दीवार है उसे यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए उस आत्मा को बांधते हैं। कौन सी आत्मा को? फूट की और दलबंदी की आत्मा को, और उसे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा देते हैं और प्रेम और सिद्धता का कटिबंध पहनाकर प्रभु मसीह का मन घोषित करते हुए आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम चंद्रा फैमिली को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु इस फैमिली के अंदर भी जो फूट की आत्मा जो स्पिरिट राज्य कर रही है उसे हम बांधते हैं, उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते हैं और उसको दलबंदी की आत्मा को हम बांध कर अथाह गड्ढे में निकल जाने की आज्ञा देते हैं, वहीं पर उसे रहने की आज्ञा देते हैं और सारी दीवारों को
हम यीशु के लहू से ढाकर नष्ट करते हैं और प्रेम सिद्धता का कटिबंध बांधकर पवित्र पिता मसीह का मन पहनाकर आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं और यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि ये फैमिली को परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये फैमिली हमेशा बनी रहेगी प्रभु। हम माया फैमिली को प्रभु, पवित्र पिता बोर्रे फैमिली को यीशु के नाम से प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। फूट की आत्मा को और दलबंदी की आत्मा को यीशु के नाम से बांधकर उसे अतः गड्ढे में भेज देते और इनके घरों में जो दीवार है प्रभु फूट की, उस दीवार को हम यीशु नासरी के नाम से ढाकर नष्ट करते हैं और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हुए प्रभु मसीह का मन, शुद्ध मन, पवित्र मन, सिद्धता का मन और प्रभु एकता का मन डिक्लेयर करते प्रभु और प्रेम सिद्धता का कटिबंध पहनाकर प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं प्रभु, जहाँ ये सुरक्षित है और डिक्लेयर करते कि ये मसीह का कुटुंब है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम प्रभु पवित्र पिता तमन्ना शिंदे के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसे आपने जोड़ा है प्रभु, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर में भी प्रभु फूट की दीवारें और दलबंदी की दीवारें उसे हम ढाकर नष्ट करते हैं प्रभु और प्रभु यीशु के नाम से फूट की आत्मा को, दलबंदी की आत्मा को बांध कर उसे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा देते हैं और प्रेम सिद्धता का कटिबंध पहनाकर मसीह का मन डिक्लेयर कर प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं, जहाँ ये कुटुंब सुरक्षित है और जहाँ सुरक्षित है और प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं ये फैमिली सदा मसीह में बनी रहे, कभी आपसे अलग नहीं होगी, डिक्लेयर करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे महान। हम सब साकली प्रार्थना की है, आज अंदर एक साकली है, बाहर एक साकली है। आज इन साकलियों में हम डिक्लेयर करते हैं और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं। प्रभु इनका ढाल, इनका प्रभु ये हमेशा अंत तक एक दूसरे से बने रहे। आज के बाद इनमें कभी कोई दीवार नहीं है, आज के बाद इनमें कोई कड़वाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दलबंदी नहीं, कोई फूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई भी मतभेद नहीं, कोई भी विरोध नहीं। आज के बाद ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक मन, एक चित्त, एक बोली, मसीह का मन घोषित करते हैं। धन्यवाद देती हूँ इनमें सबको प्रेम और सिद्धता का कटिबंध पहनाकर आपके हाथों में प्रभु पवित्र पिता नम्रता से मेरा और मेरे कुटुंब का ताबा आपके हाथों में, हम सब आपके हैं प्रभु। पवित्र पिता तू हमारी ढाल, हमारा कवच है। धन्यवाद देते हैं मेरे गरीब, इन सभियों को यीशु के लहू से कवर कर आपके छेदे हुए हाथों में देते हैं। घर हम ब्लेसेड करते हैं। आज इस घर में श्राप टूटा है प्रभु, आज ये घर आशीषित है। आज इस घर के साथ साथ प्रभु इस घर में जितनी फैमिली, भोला भाई फैमिली आशीषित है प्रभु, कपिल गुप्ता फैमिली आशीषित है, पवित्र पिता सातपुते फैमिली आशीषित है, जादव फैमिली आशीषित है, कनौजिया फैमिली आशीषित है, शिंदे फैमिली आशीषित है, वर्गीसी फैमिली आशीषित है, भालेराव फैमिली आशीषित है, प्रभु गुप्ता फैमिली आशीषित है, सातपुते फैमिली आशीषित है, तांबड़े फैमिली आशीषित है, गायकवाड़ फैमिली आशीषित है, प्रभु आर्या फैमिली आशीषित है, चांदनी फैमिली आशीषित है, शिंदे फैमिली आशीषित है, बोर्डे फैमिली प्रभु आशीषित है, चंद्रा फैमिली आशीषित है, प्रभु गायकवाड़ फैमिली आशीषित है, गीता बंसी फैमिली आशीषित है, राणे फैमिली आशीषित है। पवित्र पिता यहाँ जितनी फैमिली ये घर आज से आशीषित है, ये घर हमेशा तेरा रहेगा। इस घर के ऊपर आज के बाद कोई भी शैतानी हमला नहीं। प्रभु ये घर बनना बाकी है, इस घर की जो कमी घटी है वो पूरी होने के लिए मदद, ये घर कंप्लीट होने के लिए मदद, कोई भी काम अधूरा नहीं होता। प्रभु ये घर भी पूरा होने के लिए तू सहायता, इस घर को कंप्लीट होने के लिए तू मदद। इसलिए आज हम आकाश खोलने की प्रार्थना, आज से यीशु के नाम से अपने आकाश खोले और इनके लिए जो रखा है स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर इन्हें मिलना चाहिए वो सब मिलने की घोषणा करें। और सिर्फ इस घर के लिए नहीं, इस घर में अभी जितने लोग हैं उन सभियों को आज से आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलता, इनके लिए बारिश होने की घोषणा यीशु के नाम से पवित्र आपके लहू तले लाते, इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गडरिया, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र इस एरिया को शांति घोषित है। ये एरिया आशीषित है, यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी आशीषित है, यहाँ के आगे पीछे आजू बाजू में रहने वाले सब मसीह में डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद देते आपके छेदे हुए हाथों में, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते हैं।
और डिक्लेयर करते हैं, मैं आपका दास होने के नाते डिक्लेयर करती हूँ, ये कभी उजाड़ नहीं है, ये बसाए जाएंगे, इनका घर बसाया जाएगा, ये बनाए जाएंगे, ये रोपे जाएंगे, ये बलवंत होगे, ये बहुगुणित होगे, कर्जा लेने वाले नहीं कर्जा देने वाले, ये हम आशीष डिक्लेयर करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहे आमीन।